अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर आफियत से होंगे और आप लोग की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 यानी कि जो सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने आपको पढ़ाए हैं उनको ही मैं प्रैक्टिस करवाने वाले हैं और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। दोस्तों, इसमें वही सारे क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछे जाएंगे, यानी कि जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने आपको अब तक जो पढ़ा दिए हैं उसी के प्रैक्टिस करवाने वाले हैं और ये मोस्ट बीवीआई क्वेश्चन है। यकीन मानिए कि आपके एग्जाम में यही पूछे जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और अगर आप सीरियस हैं तो इसका पीडीएफ लेने के लिए मैं दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सबसे पहला सवाल है जामिद की कितनी किस्में हैं। जामिद की कितनी किस्में हैं? तो दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि हर्फ यानी कि सबसे ज़बान की सबसे छोटी इकाई को हर्फ कहते हैं और हर्फ जो होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक होते हैं मौजूद, जिसको हम कलीमा कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? कलीमा कहते हैं। और एक होते हैं मुहम्मल, एक होता है आपको मुहम्मल। तो कलीमा जो है इनकी ही कितनी किस्में हैं? इनकी भी 3 किस्में। क्या क्या है? इसमें, फेल और हर्फ। और इसमें जो होते हैं वो भी 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं माने के एतबार से और एक होते हैं बनावट के एतबार से। और माने के एतबार से जो होते हैं मैंने बताया था कि वो भी जो होते हैं 2 तरह के होते हैं। माने के एतबार से जो होते हैं उनकी 3 किस्में हैं। क्या क्या है? जामिद, मस्दर और मुश्तक। और जामिद जो है ये भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है इसमें मारफा और एक होता है इसमें नकरा। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इस सवाल का जवाब हो जाएगा आपको 2। यानी कि जामिद की कितनी किस्में? 2 है। क्या क्या है? इसमें नकरा है और इसमें मारफा है। क्या है इसमें मारफा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि कलीमा की कितनी किस्में हैं। दोस्तों, अभी मैंने जस्ट बताया आपको कि कलीमा की कितनी किस्में, यानी कि मुंह से जो बोली निकलते हैं, यानी कि जो मुंह से जो बोली निकलते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं मौजूद, जिसको ही हम क्या कहते हैं? जिसको हम कलीमा कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? कलीमा कहते हैं। और कलीमा की कितनी किस्में हैं? तो 3 किस्में हैं। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी। आप इसका जवाब ज़रूर दें, कमेंट में ज़रूर दें। मैं सारा कमेंट पढ़ता हूँ। आप देखिए कि आपका कितना सवाल सही हो रहा है। दोस्तों, अगला जो है सवाल है 3 नंबर में कि मंदरजा झेल में इसमें नकरा की पहचान कीजिए। इसमें नकरा, यानी कि इसमें नकरा किसे कहेंगे? जिसे हम कोई खास इसमें नकरा, यानी कि इसमें नकरा का जो कोई आम, यानी कि जिसे हम कॉमन नॉन कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसको हम कॉमन नॉन बोलते हैं। और इसमें मारफा जो खास चीज़ हो, देखिए इसमें क्या है कि देखिए साजिद, कुरान, गंगा या फिर दरख्त। देखिए हमने अभी बताया आपको कि इसमें नकरा यानी कि किसी हम खास चीज़ को नहीं बल्कि किसी हम आम चीज़ को बोलेंगे, यानी कि हम कॉमन हो जाएगा। देखिए साजिद ये कोई खास चीज़ है, कुरान यानी कि होली किताब है, गंगा ये भी कोई खास नदी है। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा आपको दरख्त हो जाएगा। दरख्त यानी कोई भी दरख्त की बात की जा रही है। देखिए आगे जो है क्वेश्चन है, 4 नंबर में सवाल है कि अजाब की जिद क्या होगी। अजाब की जिद क्या होगी? जिद मतलब क्या होता है? विलोम, यानी उल्टा। देखिए सवाब या सवाब या शबाब। देखिए यहाँ पे छोटी सीन से लिखा गया, यहाँ पे स्वाद से, यहाँ पे शीन से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, यानी कि सवाब, जो कि सा से लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 5वें नंबर सवाल में है कि अबू बकर में अबू क्या है। अबू बकर में अबू क्या है? अबू हो जाए या फिर आपको क्या हो जाए? बिनते या फिर इब्ने या फिर उम्मे। तो ये सब जो है ये किसकी मिसाल है? ये सब कुन्नियत की मिसाल है। जैसे कि इब्ने आदम, बिनते हवा, उम्मे कुलसुम, अबू बकर। तो ये सब जो है वो सब किन की मिसालें हो जाएंगी? ये सब मिसालें हो जाएगी आपकी इसमें कुन्नियत की हो जाएगी। और उर्फी नाम जो कि आपके घर में दूसरे नाम से जाना जाता है, जैसे छोटू, मुन्नू, ये सब हो जाएंगे आपको। और तखल्लुस, जो शायर अपने शेर में जो नाम लिखते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? तखल्लुस कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? तखल्लुस कहते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए। देखिए आगे है 6 नंबर सवाल में, यानी कि फ़राइज़ का वाहिद क्या होगा। फ़राइज़ का वाहिद क्या होगा? फ़र्ज़, फ़रूज़ या फ़रोश या फ़राज़ी। तो देखिए फ़र्ज़ जो है, फ़र्ज़ का वाहिद क्या होगा? फ़र्ज़ का वाहिद क्या होगा? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा आपको फ़राइज़ का वाहिद क्या होगा? तो इसका फ़र्ज़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ़र्ज़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ़र्ज़ हो जाएगा। देखिए आगे हैं 6 नंबर सवाल में। 6 नंबर सवाल में क्या है कि गालिब किसकी मिसाल है। गालिब जो है ये किसकी मिसाल है। गालिब किसकी मिसाल है? जवाब दीजिए इसका जल्दी से। गालिब किसकी मिसाल है? उर्फ,
लक़ब, तखल्लुस या खिताब। हमने बताया कि उर्फ़ जो है ये किसी जो घर में आपके दूसरे नाम से जाने जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, उसको हम उर्फ़ बोलते हैं। लक़ब किसे कहते हैं, लक़ब किसे कहते हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ख़िताब किसे कहते हैं, तो देखिए लक़ब खिताब जो होते हैं जो आपको सरकार की तरफ से क्या हो, यानी कि आपको कोई ख़ास नाम दिया जाए, यानी कि जो किसी ख़ास वस्फ़ की बिना पे आपको सरकार जो है आपको कोई नाम दिया जाता है, जैसे कि आप अमीर शरीयत हो गया, भारत रत्न हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये खिताब हो गया। और देखिए यहाँ पे आपको गालिब पूछा गया, तो गालिब यानी कि ये तखल्लुस है, गालिब ये तखल्लुस है, क्या है ये तखल्लुस है। देखिए आगे जो है राइट आंसर आगे देखिए अगला सवाल जो है, अगला सवाल है कि आम की ज़िद क्या होगी। आम देखिए एक होता है अलिफ मज़बर आम मिम माकुम आम, जो कि खाने वाला होता है, जो कि क्या होता है, खाने वाला होता है। यहाँ पे आइन से लिखा गया, क्या लिखा गया, आइन से लिखा गया। तो इनका क्या आंसर हो जाएगा, आवाम है या आम है या ख़ास है या फिर खवास है। तो आम का जो ज़िद है ये हो जाएगा आपको, ये आपको ख़ास हो जाएगा, ये आपको ख़ास हो जाएगा। लेकिन अगर ये आम का जमा पूछ दे, क्या पूछ दे आपको, आपसे जमा पूछ दे, तो देखिए ये आम जो है ये वाहिद है और इसका ये जमा है, क्या है ये आवाम, इनका जमा है। इसी तरह से ख़ास जो है आपका वाहिद है, इसका खवाइस जो है ये आपको क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 8 का जो राइट आंसर है ये आपको ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी है। देखिए अगला सवाल जो है आपसे, अगला सवाल जो है मंदरजा झेल में ज़र्फ़ मकान की मिसाल है, ज़र्फ़ मकान की मिसाल है। ज़र्फ़ मकान हमने बताया कि दो तरह का होते हैं, एक होता है ज़र्फ़ मकान, एक होते हैं ज़र्फ़ ज़मान। तो ज़र्फ़ ज़मान, ज़र्फ़ मकान में क्या होता है, जिसमें कोई जगह की बात की जाए, जिसमें कोई जगह की बात की जाए। और ज़र्फ़ ज़मान जो जिसमें वक्त की बात की जाती है, जिसमें क्या कहता है, वक्त की यानी टाइम टेबल की बात की जाती है। तो देखिए ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन क्या है, शाम, रात, कल या स्कूल। तो यहाँ पे शाम जो है ये भी वक्त को बता रहा है, रात ये भी वक्त को, कल ये भी वक्त को, लेकिन यहाँ पे स्कूल जो है तो ये जो आपको कोई जगह के बारे में बताया जा रहा है, यानी कि कोई जगह के बारे में बताया जा रहा है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपको, यानी कि ये ऑप्शन डी राइट हो जाएगा आपको, स्कूल, क्या हो जाएगा, स्कूल। देखिए अगला सवाल पढ़िए, अगला सवाल है 10 नंबर में, जिसमें किसी औजार का नाम हो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। जिसमें औजार का नाम हो उसे क्या कहते हैं, इसमें सौत, इसमें मकान, इसमें आला या कोई नहीं। देखिए इसमें सौत यानी कि आवाज़, जिसमें आवाज़ का नाम हो, जैसे कुत्ते की, बिल्ली की, जितनी भी आवाज़ें हैं वो इसमें सौत में आ जाएंगे। और इसमें मकान के बारे में भी मैंने बताया कि दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ज़र्फ़ मकान, एक होता है आपको ज़र्फ़ मकान, एक होता है ज़र्फ़ ज़मान। ज़र्फ़ मकान में जो जगह के बारे में बात की जाए, और ज़र्फ़ ज़मान जिसमें जो है वक्त की बात की जाए। और इसमें आला जिसमें औजार हथियार की बात की जाए, जैसे कि तलवार हो गया, चाकू है, भाला वगैरह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि इसमें आला हो जाएगा, इसमें आला यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए आगे है इसमें इशारा की मिसाल है, इसमें इशारा की मिसाल है, आप, हम, तुम या फिर ये। मैंने आपको बताया कि फर्स्ट पर्सन यानी कि इंग्लिश के अकॉर्डिंग पहले समझिए, फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आते हैं, आई आते हैं और वी आते हैं, इस तरह से फिर यू आपको, ये जो है आपको सेकंड पर्सन हो जाएगा, फिर ही या फिर ही और शी जो है आपके ये क्या हो जाएंगे, थर्ड पर्सन हो जाएंगे। तो जो फर्स्ट पर्सन है उसी को हम क्या कहते हैं, मुतकल्लिम कहते हैं, क्या कहते हैं, मुतकल्लिम कहते हैं, या फिर यानी कि मुतकल्लिम कहते हैं। और थर्ड पर्सन जो है इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हम हाजिर बोलते हैं इसको। और ये जो है इसे हम यानी कि जो थर्ड पर्सन है उसको हम क्या कहते हैं, गायब कहते हैं, क्या कहते हैं उसको हम गायब कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो आप है, हम है, ये सब जो ज़मीर की मिसालें हो जाएगी, किसकी मिसालें हो जाएंगी, ये सब ज़मीर की मिसाल हो जाएगी। और इसमें ये जो बचा ये इसमें इशारा है, जैसे कि वो गाड़ी या फिर ये है किताब। तो यहाँ पे जो है ये इसमें इशारा है, ये क्या है, इसमें इशारा है। देखिए अगला सवाल जो है आपको 12 नंबर में हरफ निदा की मिसाल है, हरफ निदा की मिसाल है। हरफ निदा किसे कहते हैं, तो देखिए ये जो होते हैं ये भी दो तरह का होता है, एक हरफ निदा होता है, एक होता है मुनादा, एक होता है आपको मुनादा। हरफ निदा वो हर्फ जिसके ज़रिए किसी को पुकारा जाए, हरफ निदा जिसके ज़रिए किसी को पुकारा जाए। और मुनादा किसे कहेंगे, मुनादा यानी कि जिसको पुकारा जाए। जैसे कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ है या अल्लाह, तो या जो यहाँ पर है
या जो यहाँ पर है तो ये क्या हो जाएगा, ये आपको निदा हो जाएगा, आपको हरफी निदा हो जाएगा। और अल्लाह जो है यहाँ पे ये आपको मुनादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुनादा हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया है कि हरफी निदा की मिसाल क्या है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आपको या है। क्या है ये या है। तो दोस्तों मैंने आपको कुछ इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे जो मुझे लगा ये भी आई है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ये हेल्पफुल है। तो दोस्तों मैंने आपको करवाया है और इसी तरह से ये प्रैक्टिस सेट नंबर ये 1 है। मैं आपको आपके एग्जाम तक मैं आपको सारे चीज़ें जो मैंने पढ़ाए हैं प्रैक्टिकल, जो मैंने आपको थ्योरी के जरिए पढ़ाया है वह सारे मैं आपको प्रैक्टिकल के जरिए मैं प्रैक्टिस के जरिए आपको वह सारी चीज़ याद करवा दूंगा। उम्मीद रखिए। और दोस्तों अगर आपको ये PDF चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ और मेरे दिए गए व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, वहाँ से आपको ये PDF मिल जाएगी और अच्छी तैयारी आपकी करवाई जाएगी। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए और इसके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मुझे आपकी ज़रूरत बहुत अभी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।